गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, आवाज आ रही? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन आ रही बेटा? बोलो भाई। यस सर। कहाँ तक करा दिया था बेटा हमने? बोलो भाई। यहाँ तक करा दिया था। यस सर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी थी हमको। जी सर। ये वाला पेज हो गया था ना? जी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, ये सब बता दिया था ना? तो भाई यस सर। मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड के लिए बेस्ट मेथड ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए भाई, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बेटा, आपने एक बीकर लिया जिसमें बेटा सॉल्वेंट यानी लिक्विड बी है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एनबी मोल। ठीक है बेटा, आपने T डिग्री C पर बीकर में सॉल्वेंट वाटर लिया, एनबी मोल, और उसका बेटा वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या है? P नॉट। व्हाट इज P नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फिर बेटा आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी सॉलिड यानी बेटा कैपिटल एन ए मोल मिलाया, प्रॉपर मिक्सिंग की। बोलो बेटा, मिक्सिंग के बाद क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, आपके पास इस बीकर में ए और बी का बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसमें ए बेटा नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, Na मोल, बी बेटा वोलेटाइल लिक्विड है, Nb मोल। आपका बेटा लिक्विड बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट है। आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, प्रॉपर मिक्सिंग की, तो बेटा क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? PS। तो PS क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, PS लेस देन P नॉट। ठीक है भाई? यस सर। और हमको ये भी मालूम है कि जब हम
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, घटेगा। जितना कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन वेपर प्रेशर उतना कम। तो देखो बेटा P नॉट माइनस PS निकाला, व्हाट इज P नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा हायर से लोअर को घटा दिया, तो P नॉट माइनस PS क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो वेपर प्रेशर में जितना डिक्रीज हुआ, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस PS। याद रखना बेटा, P नॉट माइनस PS यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब बेटा इस लोअरिंग को P नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बेटा ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, बोलो Yes, sir. भाई। तो आपको बेटा क्या याद रखना है, P नॉट माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब लोअरिंग को P नॉट से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर बेटा राउट्स का ये कहना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अकॉर्डिंग टू राउट, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute. P naught minus PS upon P naught equal to XA. XA की जगह क्या लिख सकते हो, Na upon Na plus NB, या बेटा आप XA की जगह 1 minus XB भी लिख सकते हो क्योंकि XA plus XB क्या होता है 1। बोलो बेटा किसी को कोई डाउट? नो सर। तो देखो बेटा ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तीसरा तरीका है। पहला तरीका बेटा, अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है या दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, डजंट मैटर फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्यूट के मोल Na, सॉल्वेंट के मोल Nb, तो XA क्या होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, XB क्या होता है Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर आपके पास बेटा गैसियस मिक्सचर है, A और B दो गैसों का मिक्सचर है, दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, डाल्टन्स लॉ लगा के टोटल प्रेशर निकालिए। और बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। याद रखो बेटा प्रेशर का फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कहलाता है, वॉल्यूम का फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर बेटा? Yes, sir. जैसे एयर में 20% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.2। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. क्यों? क्योंकि जो रिलेशन मोल में होता है वही बेटा किस में होता है, वॉल्यूम में। अगर ऑक्सीजन 20 है तो नाइट्रोजन कितना होगा 80। बोलो वॉल्यूम का रेशियो 1:4 हुआ, बोलो। यस सर। Yes, sir. मोल का रेशियो 1:4 हुआ, यस सर। तो ऑक्सीजन 1 मोल है तो नाइट्रोजन 4 मोल, टोटल मोल कितना हुआ 5। 5। तो बोलो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ 2/5.4, सॉरी 1/5 कितना हुआ 0.2, दूसरे का क्या हुआ 4/5.8। तो याद रहेगा जो प्रेशर का फ्रैक्शन होता है वही बेटा मोल फ्रैक्शन, जो वॉल्यूम का फ्रैक्शन होता है वही मोल फ्रैक्शन। ठीक बेटा? और अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है वोलेटाइल, दोनों का वेपर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट मालूम है,
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस मालूम है, तो आप क्या निकाल दीजिए, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी का दूसरा नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को देखो, एट 100 डिग्री सी, आप सबको मालूम है 100 डिग्री सी वाटर का बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा वेपर प्रेशर वाटर का कितना होगा, 760। बोलो बेटा, बोलो। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटा, तो बेटा कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है तो उसका वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 760। बाय द वे, प्योर लिक्विड की बजाय बाइनरी सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो बेटा अगर सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा सॉल्यूशन का है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसका वेपर प्रेशर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन, 100 डिग्री सी पर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर बेटा 740 mm ऑफ Hg है। कह रहा बताओ ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो देखो बेटा हमें, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, डाटा किस में दिया है, वेपर प्रेशर में, तो बोलो बेटा आपको 740 क्या दिया है, पीएस। 100 डिग्री सी वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो पी नॉट बेटा 760। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एक्स से देखो 1/38, एक्स भी 37/38, कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी मोलैलिटी हम लोग आगे निकालते हैं। फिर बोलो बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, बोलो भाई। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉलिक्यूलर वेट पे, अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है उसका। अब देखो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो कैसा होता है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है, तो बेटा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो Na प्लस एनबी की जगह क्या लिख सकते हैं, एनबी। तो ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस एनबी है, तो Na प्लस एनबी की जगह हमने बेटा केवल क्या लिख दिया, एनबी। फिर मोल को बेटा ग्राम में कन्वर्ट कर दो, Na की जगह क्या लिख सकते हो, WA अपॉन Ma, NB की जगह क्या लिख सकते हो, WB अपॉन MB। ये बेटा आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला है। कितने अननोन है बेटा, 6। पी नॉट 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट में बेटा 2 अननोन पी नॉट और पी एस, राइट में 4। MA आपसे पूछेगा, सॉल्व कर लीजिए, 5 आपको दिया होगा, आउट ऑफ 6 5 अननोन दिए होंगे, छठा निकालना है। फिर देखो बेटा मोलैलिटी निकालना है, तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें ऊपर और नीचे 1000 का गुणा कर दो, और बेटा मोलैलिटी वाला फार्मूला एक तरफ सेट करके बाकी बाहर कर दो, ये आपका फार्मूला हो गया। तो बेटा पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। पहला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स से, दूसरा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू WA/MB अपॉन MAWB, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, और तीसरा बेटा मोलैलिटी निकालने के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन था मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो बेटा ये फार्मूला लिख दिया, पी नॉट की जगह क्या रखा, 760,
पीएस की जगह 740, पी नॉट की जगह 760, मोलैलिटी निकालना है। आपका सॉल्यूशन बेटा कैसा है? एक्वस। सॉल्वेंट क्या? वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह 18 रख दिया, हो जाएगा बेटा। यस सर। तो बस 3 रिलेशन, 3 वैरायटी के क्वेश्चन। देखो बेटा, वही फार्मूला देखो, ये लिखा है P1 नॉट लिखा, नॉट हमने PS लिखा, इन्होंने P1 लिखा। इन्होंने सॉल्यूट को 2 नंबर दिया, सॉल्वेंट को 1 नंबर दिया, कि हमने उल्टा दे रखा। हमने सॉल्यूट को A बोला है, सॉल्वेंट को B। आइए बेटा, ये न्यूमेरिकल है। देखो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। बेटा ये क्या दिया है? P नॉट पहला अननोन, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दूसरा अननोन, मोलर मास बेंजीन का 78 तीसरा अननोन, ठीक। बेंजीन का मास WB चौथा अननोन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 पांचवा अननोन। देखो आउट ऑफ 6 5 दिए, छठा निकाल लो। केवल फार्मूले में वैल्यू रखो, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, WAMB अपॉन MAW। कोई दिक्कत? बोलो भैया। नो सर। क्या आजकल खाना वाना नहीं मिल रहा क्या घर में? आज टेस्ट था बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। पूरा था या बायो का केवल था? FLT था सर। कोई करेक्शन था? कोई किसी क्वेश्चन में केमिस्ट्री में दिक्कत? कोई करेक्शन टाइप का लग रहा था? बोलो भाई। देखो बेटा, वही एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम है ये। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन P नॉट देखो ये दिया है बेटा, WA ये दिया है, WB दिया है, PS दिया है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 दिया है। देखो 5 अननोन है बेटा, छठा आपको निकालना है। चलो बेटा 111 का आंसर बता दो। अकॉर्डिंग टू राउट, relative lowering of vapor pressure of solution is equal to, बोलो बेटा। थर्ड। थर्ड। इसको बताओ 103, relative lowering of vapor pressure is equal to the, इसका रेशियो है सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। सेकेंड ऑप्शन। जो बेटा रेशियो मोल में होता है वही मॉलिक्यूल में, तो आप मोल की जगह मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक बेटा? बोलो यस सर। आयन। बताओ बेटा, इन चारों में एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? और कैसा? डी ऑप्शन। कौन सा? सर डी। बिल्कुल सही। कैसा बेटा? कैसा जियोट्रॉप होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? सर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। जी नहीं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉजिटिव डेविएशन? डेविएशन। पॉजिटिव।
एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या बनाता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम। वही क्वेश्चन देखो, फिर वही है आपका। 5 अननोन दिया है, 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर वेट 78 आपको मालूम है, 5 120 बोलो बेटा। Which of the following colligative property can provide molar mass of protein or polymer with greatest precision? First option. First. Osmotic. Osmotic. 117 देखो। Vapor pressure of solvent decreased by 10 mm in 2 column of mercury when non-volatile solid was added to the solvent. जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो बेटा वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज कर रहा? 10 mm। ठीक है बेटा, कितना डिक्रीज कर रहा? 10 mm। चलिए इतने देर में हम कर दे रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं बेटा, तो ये बेटा 10 mm क्या है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस बेटा कितना है? 10। जब मोल फ्रैक्शन बेटा कितना है? 0.2। एक्सपी बेटा कितना होगा? 0.8। अब ये कह रहे हैं बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्सबी डैश जब वेपर प्रेशर में डिक्रीज 20 हो। अब ये कह रहे हैं अगर बेटा डिक्रीज 20 है तो बेटा एक्सबी डैश क्या होगा? तो हम पहले एक्स ए डैश निकाल लेंगे, घटा के निकाल लेंगे। बोलो बेटा, कर लोगे? बोलो भाई, क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ए। 2 बार लगा दो इसको बेटा। पहले में देखो ये 10 था अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ए 0.2। दूसरे में बेटा 20 अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होगा? एक्स ए डैश। और डिवाइड कर लो बेटा, एक्स ए डैश कितना है? 0.4। लेकिन ये नहीं पूछा है, एक्स बी डैश पूछा है, 0.6 आ जाएगा। ठीक बेटा? Yes, sir. देखो बेटा 176, देखो वही सब डाटा दिया। देखो पी नॉट 185, डब्ल्यू ए 1.2, पी एस 183, डब्ल्यू बी 100, एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट 58। क्या पूछा है? एम ए। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। फिर देखो 171, देखो बेटा इस तरीके कराया हमने। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, पीएस बेटा कितना दिया है? 750। बेटा टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सी। तो पी नॉट कितना लोगे? 760। सॉल्व कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. पी नॉट Yes, sir. 760, ये 750। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आइए बेटा दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। देखो बेटा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा कितना हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी सराउंडिंग के। देखो बेटा अगर आप बॉइलिंग पॉइंट
प्योर लिक्विड का निकाल रहे हो तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर, ठीक। और अगर आप सॉल्यूशन का निकाल रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग। और बेटा अगर सराउंडिंग का प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 1 atm यानी 760 मिलीमीटर, तो बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बेटा हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, मैदानी इलाकों में प्रेशर बेटा नॉर्मल होता है 1 atm 760, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो कहते हैं। लेकिन बेटा हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर प्रेशर बेटा क्या होता है, कम होता है, वहां के बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलोगे क्योंकि वहां वेपर प्रेशर 760 से कम होता है। समझ गए? यस बोलो सर। भाई। और आप सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का रिवर्स। तो देखो बेटा आप सबको मालूम है अगर आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है और बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, PS लेस देन P0, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए यहाँ पर बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं एलिवेशन। तो देखो बेटा जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, इंक्रीज। अब देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने TB नाम दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हमने TB डैश नाम दिया। बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको बेटा हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा TB से। और डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, हायर से लोअर वैल्यू को घटा दिया। तो बेटा एलिवेशन निकालना हो तो हायर माइनस लोअर। और बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB डैश क्या होगा, इसको रोक लो बेटा, इसको इधर लाओगे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन। जैसे बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है, आपने उसमें बेटा यूरिया मिलाया, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री C इंक्रीज कर गया, बोलो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो बेटा। बोलो भाई, आवाज आ रही? यस सर। अरे तो भाई आंसर क्यों नहीं दे रहे हो यार, जोड़ना नहीं आता क्या? हमने क्या बोला, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना 100 है, आपने यूरिया डाला, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ 1 डिग्री C का, तो बोलो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन, 100 + 1 कितना हुआ 101। नहीं समझ में आया? यस सर। तो भैया आंसर दोगे तभी तो कुछ काम चलेगा, आप लोग तो एकदम सन्नाटा मार जाते हो। क्या पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? बोलो। पढ़ने का मन है सर। है सर। मन। बेटा मन लगाओ। फिर बेटा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर बेटा मोलैलिटी 1 कर दें, मोलैलिटी 1 का मतलब
1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी 1। बेटा जब 1 मोल यूरिया 1 kg वाटर में डिसॉल्व करोगे क्या बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में बेटा जो एलिवेशन होगा वो किसके बराबर होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरा क्वेश्चन सुनो। 15 ग्राम यूरिया 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हुई। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन 0.512 डिग्री सी हुआ। बताओ केबी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा 250 ग्राम में कितना मिलाया 15। 1000 ग्राम में कितना मिलाया 60 ग्राम यानी 1 मोल। 1 kg में कितना मिलाया 1 मोल। मोलैलिटी क्या हुआ 1। डेल्टा टीबी बराबर क्या हुआ केबी और डेल्टा टीबी हमने कितना दिया 0.512। ठीक है बेटा बोलो। Yes. यस सर। तो याद रखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी is equal to elevation in boiling point। जब मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 है यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। केबी की यूनिट तो केबी का फॉर्मूला क्या हुआ डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी क्या है चेंज ऑफ टेम्परेचर। केल्विन में लो या सेल्सियस में बातें की है तो डेल्टा टीबी हमने केल्विन में ले लिया। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती मोल पर केजी। तो बोलो बेटा केबी की यूनिट क्या हुई केल्विन केजी पर मोल। फिर बोलो बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो जब बेटा आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दीजिएगा। स्मॉल m की जगह उसका फॉर्मूला। कितने अननोन दिख रहे हैं बेटा डेल्टा टीबी 1 अननोन 2 अननोन 3 4 5। 5 अननोन दिया है बेटा 4 दिया होगा 5वां निकालना होगा। कोई इफ एंड बट। अब देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। केबी फॉर वाटर दिया है तो देखो बेटा केबी दिया है मोलैलिटी दिया है तो डेल्टा टीबी कितना हुआ 1 into 0.52। ये बेटा डेल्टा टीबी हो गया। लेकिन हमने डेल्टा टीबी नहीं पूछा है बॉइलिंग पॉइंट पूछा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन 100 डिग्री सी प्लस 0.52 100.52। ये बेटा सेल्सियस है केल्विन में चाहिए तो इसको ले लो आप। ठीक है यस सर। बाकी ये सीट के क्वेश्चन है। फिर देखो बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी होता है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है। यानी बेटा अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे बेंजीन के लिए अलग वाटर के लिए अलग क्लोरोफॉर्म के लिए अलग एसीटोन के लिए अलग। फिर बेटा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मास इंडिपेंडेंट। और अगर बेटा किसी सॉल्वेंट का केबी निकालना है तो ये बेटा थर्मोडायनामिक रिलेशन है कैपिटल आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी। आर सबको मालूम है गैस कांस्टेंट। टीबी बेटा क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और बेटा एलबी क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम। इंपॉर्टेंट बात क्या है आर की यूनिट आप डिसाइड नहीं करोगे। आप देखोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस यूनिट में दिया है। अगर कैलोरी में दिया है तो आर की वैल्यू 2 जूल में दिया है तो 8.31
और आप सबको मालूम है वाटर का एलवी कितना होता है, 140 कैलोरी पर ग्राम, और यूनिट ऑफ आर एंड एलवी शुड बी सेम। फिर देखो बेटा, इसी आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी को बेटा 0.002 टीबी स्क्वायर अपॉन एलवी कैसे लिख दिया हमने। आर की वैल्यू बेटा कैलोरी में 2 होती है, 2 अपॉन 1000 0.002 होगी। फिर देखो बेटा, वाटर का एलवी कितना है 540, यानी 1 ग्राम के लिए 540। कोई पूछे वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, यानी 1 मोल के लिए 18 इंटू 540 हो जाएगा। तो देखो बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंटू एलवी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर बेटा एलवी की जगह डेल्टा एच वी अपॉन एम कर दिया, ये वाला फार्मूला निकल गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बेटा फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट पूछा है। अब आपसे कहा जा रहा जरा वाटर का केबी निकाल दो। बोलो वाटर का केबी निकालना है तो एलवी कितना रखोगे 540। बोलो 540 किस यूनिट में रख रहे हो, कैलोरी में। तो आर की वैल्यू बेटा कैलोरी में कितना लोगे 2। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बोलो कितना रखोगे। 373। तो देखो बेटा ये रख दिया हमने, आर की वैल्यू 2, टीबी की जगह 373 स्क्वायर हो गया, ये बेटा 100 नहीं है 1000। वन 1000 एलवी की का 540, ये बेटा वैल्यू आती है। जरा याद रखना वाटर की वैल्यू। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बेटा, ये हम इन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्यों बढ़ जाता, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। देखो बेटा, आपने T डिग्री C पर प्योर सॉल्वेंट लिया, लेट से वाटर, और उसका वेपर प्रेशर बेटा 700। ठीक है बेटा, हमें इसका क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसका क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलो बेटा बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वेपर प्रेशर 700 से इंक्रीज करके कितना करना पड़ेगा, बोलो बेटा बोलो। देखो बेटा, T डिग्री C पर आपने प्योर सॉल्वेंट लिया जिसका वेपर प्रेशर 700 mm है। हमें बेटा इसका क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। स्क्रीन आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक, तो बेटा अगर हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो बेटा इसका वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 760। यानी बेटा हमें 60 mm क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। बोलो बेटा वेपर प्रेशर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। वेपर प्रेशर बताया था ना किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। वेपराइजेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी गर्म करने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आपने बेटा Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी जिससे वेपर प्रेशर बेटा बढ़ के कितना हो गया 760। जिस टेम्परेचर पे ये हुआ होगा उसको क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा
इस सॉल्वेंट में आपने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे बेटा क्या बन गया, सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो पहले से कम होगा या ज्यादा? कम होगा सर। तो देखो 700 की जगह बेटा कितना कर दिया हमने, 650। बोलो भाई। यस सर। अब हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो चाहे बेटा सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वेपर प्रेशर बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, 760 करना पड़ेगा। यस सर। Yes. अब बोलो बेटा वेपर प्रेशर हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा, 110। पहले से ज्यादा गर्म करना पड़ेगा या कम? ज़्यादा. ज्यादा। तो हमने बेटा Q2 हीट दी, जिससे वेपर प्रेशर 110 mm बढ़ के कितना हो गया, 760। तो बेटा जिस टेम्परेचर पर हुआ होगा उसको क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और तय बात है बेटा Q2 ग्रेटर देन क्या होगा, Q1। तो चूंकि आपने हीट ज्यादा दी है तो TB डैश भी ग्रेटर होगा TP से। ठीक। अब देखो बेटा तीसरा केस, आपने बेटा बाइनरी सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड किया, यानी सॉल्यूशन को क्या बना दिया, कॉन्सेंट्रेट। वेपर प्रेशर बेटा और घट गया, 650 की जगह बेटा कितना हो गया, 600। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है बेटा, वंस अगेन इसका वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 760। अब बेटा हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 160, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और जिस टेम्परेचर पर 760 होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका, कॉन्सेंट्रेट का, और बेटा वो डाइल्यूट से ज्यादा होगा। तो बेटा Q3 ग्रेटर Q2 ग्रेटर Q1, तो TB डबल डैश ग्रेटर TB डैश ग्रेटर TB होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो बेटा पहला और दूसरा बेटा क्या बता रहा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेकेंड और थर्ड बेटा, सेकेंड क्या है, कॉन्सेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन। थर्ड क्या है, कॉन्सेंट्रेट। सेकेंड थर्ड क्या बता रहा, कॉन्सेंट्रेट का वेपर प्रेशर डाइल्यूट से कम, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेटा क्या बता रहा, जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक बेटा? जी Yes. सर। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो इसी चीज को बेटा हमने ग्राफ से समझाया। उसी चीज को देखो बेटा हम ग्राफ से समझते हैं। बेटा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींचा जाए केल्विन में। बोलो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ और? बोलो भाई। सर कुछ अरे और। भाई वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचना है। ग्राफ बेटा कब खींच पाओगे, जब इक्वेशन आपको मालूम हो। बोलो इक्वेशन का नाम क्या बताया था? कुछ बताया था? क्लासेस कैप्रागॉन इक्वेशन। बिल्कुल सही। तो बेटा ये ओरिजिनल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल है, यस सर। यस।
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में इक्वेशन कैसी है? एक्सपोनेंशियल। तो बेटा ग्राफ भी कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। exponential. ये बेटा आपकी आइसोबैरिक लाइन है, इसके सभी पॉइंट पर प्रेशर कितना है? 760। ठीक बेटा, ये आपका टेम्परेचर T डिग्री सी है, यहाँ 0 डिग्री सी ने T डिग्री सी टेम्परेचर है। बोलो बेटा, आपने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लिया था? 700। तो देखो बेटा, ये आपका सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर 700। हमें देखो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज? बोलो भाई। डिक्रीज। डिक्रीज करना पड़ेगा। अरे मैडम 700 है, 760 करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी ये इंक्रीज नहीं किया था हमने। यस। तो बोलो इंक्रीज करने का तरीका क्या है? हीटिंग करो। आप बेटा अपने सॉल्वेंट को गर्म करना शुरू करो। गर्म करोगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। तो देखो बेटा, आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा, और बेटा बढ़कर इसने एटमॉस्फेरिक लाइन को यहाँ पर कट किया। करस्पॉन्डिंग बेटा टेम्परेचर देखा, तो देखो बेटा इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना हो रहा? 760। इसको आप क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TB। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब आपने बेटा T डिग्री सी पर सॉल्वेंट में बेटा क्या डाला? सोल्यूट। वेपर प्रेशर 650 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो चाहे सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 760। बेटा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। चलो इसको भी गर्म करो। तो गर्म करोगे तो बेटा इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और ये बेटा बढ़कर यहाँ कट किया। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखा बेटा, ये आपका बेटा क्या है? TB डैश। क्लियरली दिख रहा बेटा? TB डैश इज ग्रेटर देन TB। तो देखो बेटा क्या दिख रहा? पहला ग्राफ किसके लिए है? सॉल्वेंट। दूसरा बेटा किसके लिए है? सॉल्यूशन। क्लियरली दिख रहा ना? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब बेटा आपने और सोल्यूट डाला, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बन गया, वेपर प्रेशर बेटा और घट गया। अब हमें इसका क्या निकालना? बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 760। गर्म करना शुरू किया बेटा, इसने बेटा और आगे जाके कट किया। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखा, दैट इज TB डबल डैश। तो TB डबल डैश बेटा TB डैश से भी ज्यादा। थर्ड भी सॉल्यूशन है लेकिन कॉन्सेंट्रेट। सेकंड वाला बेटा क्या है? डाइल्यूट। कोई दिक्कत? No, sir. तो समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों होता है वो ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया, वैल्यू से भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा? जी सर। अब आइए बेटा तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी डिप्रेशन का मतलब बेटा डिक्रीज।
तो जैसे वहां हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया, पहले यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर एक सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और उसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। कितना होता है पता नहीं। जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और उसी की लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है, या वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी। इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री सी पर आइस का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, सेम। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी 0। और याद रखो बेटा, हमें मालूम है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक। और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी बेटा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है तो ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। आइए बेटा नॉमिनेशन, पूरा सब कुछ वही है, बस बी की जगह एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीएफ से डिनोट किया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ डैश। बेटा टीएफ डैश इज लेस देन टीएफ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम। चेंज को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चेंज बेटा कैसे निकालते हैं, हायर से लोअर वैल्यू को घटा दो, ठीक। और अगर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है टीएफ डैश, तो बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ डैश क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। वहां प्लस एलिवेशन था या माइनस डिप्रेशन। और बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन। तो बेटा टीएफ की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो टीएफ डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा टीएफ। तो बेटा अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है, अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है तो बेटा याद रखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ डैश और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज सेम, लेकिन डिप्रेशन प्लस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, निगेटिव। किस यूनिट में बेटा, सेल्सियस में। कोई दिक्कत, नो सर। बोलो। तो ये पॉइंट याद रखना, नहीं तो प्लस माइनस में गलती करोगे। अगर सॉल्यूशन एक्वस है यानी सॉल्वेंट वाटर है, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, डिप्रेशन प्लस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस। चलो इस ग्राफ को भी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इसको देखो। अकॉर्डिंग टू राउट्स, जो राउट्स का लॉ वहां पर था वही यहाँ पर भी है। अकॉर्डिंग टू राउट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality. Delta TF directly proportional M. Delta TF equal to KF into M. KF को क्या बोलेंगे, वहां मोलल एलिवेशन था
या बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर बेटा मोलैलिटी 1 है यानी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, मोलैलिटी 1 डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। तो बेटा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ किसके बराबर होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ अगर मोलैलिटी 1 है। यही देखो लिखा है 1 मोल ऑफ सोल्यूट अगर 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। यूनिट बेटा वही होगी जो वहां पर थी, केल्विन केजी पर मोल। न्यूमेरिकल करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो बेटा मोलैलिटी की जगह उसका फॉर्मूला ग्राम में रख दीजिए। फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वही चीजें हैं जो वहां पर थी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बेटा केएफ की वैल्यू डिफरेंट, फार्मूला भी बेटा वही है, KF RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF। R की जगह 2 रख दो, 0.002 LF स्क्वायर अपॉन LF, TF स्क्वायर अपॉन LF। और बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में। और आप सबको मालूम है वाटर का LV कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ आइस। चलो वाटर का KF निकाल लेते हैं बेटा। देखो KF निकालना है तो R की वैल्यू 2, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 273 स्क्वायर कर दिया, 1000 LF की जगह 80 रख दिया, और ये वैल्यू याद रखना। कोई दिक्कत बेटा, बोलो भाई। नो सर। तो पूरी चीज वही है, बस बी की जगह बेटा एफ आ गया। अच्छा चलो आप बताओ, आपने बेटा ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया, क्या बन गया बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। आपने उसको बेटा फ्रीजर में रख दिया, 1 घंटे बाद आपको क्या दिखेगा, इंटायरली सॉलिड दिखेगा। बोलो दिखेगा कि नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. तो बताओ बेटा फिजिकल स्टेट किसकी चेंज हुई, ग्लूकोज की या वाटर की या दोनों की। बोलो बेटा, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, आपने फ्रीजर में रख दिया, जम गया बेटा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बताओ फिजिकल स्टेट किसकी चेंज हुई, Liquid plus water plus sir. ग्लूकोज की, वाटर की या दोनों की। Water की sir. वाटर की। केवल वाटर की, क्योंकि ग्लूकोज पहले भी सॉलिड बाद में भी सॉलिड। आप बेटा Yes. जब ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करते हो तो बेटा याद रखना ग्लूकोज की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, रहता वो सॉलिड ही है। अगर आप सॉल्यूशन को इवोपरेट करोगे तो ग्लूकोज आपको सॉलिड में मिल जाएगा, ग्लूकोज वेपराइज नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, यस बोलो सर। भाई। अब जरा देखो ग्राफ से, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम क्यों होता है। देखो बेटा,
ए बी सी। देखो बेटा, आपके पास ए पॉइंट पर टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सी है। तो बोलो बेटा 25 डिग्री सी पर वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड। इसका वेपर प्रेशर बेटा पी नॉट है। ठीक है बेटा, बोलो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, ये ग्राफ के दो पॉइंट, दो पार्ट है। ए से बी तक ग्राफ बेटा लिक्विड, ए से बी तक आपका ग्राफ ए से बी तक आपका ग्राफ बेटा लिक्विड स्टेट के लिए, वाटर की लिक्विड के लिए। बी टू सी तक बेटा ग्राफ वाटर की सॉलिड स्टेट के लिए। दोनों ग्राफ बेटा पॉइंट बी पर मिल रहे हैं। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट बी पर क्या दिख रहा है बेटा? वाटर की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जिस टेम्परेचर पर वाटर की सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इसको क्या नाम दिया? टीएफ। ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो बेटा, 25 डिग्री सी पर यानी पॉइंट ए पर वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड। Liquid. उसका वेपर प्रेशर बेटा क्या है? पी नॉट है। आपने बेटा उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। वाटर में क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बोलो वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कम होगा. अब देखो 25 डिग्री सी पर क्या बन गया? सॉल्यूशन। उसका वेपर प्रेशर देखो पीएस। देखो पीएस क्या दिख रहा? लेस देन पी नॉट। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब हमें सॉल्यूशन का क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो वेपर प्रेशर बेटा किसके बराबर करना पड़ेगा? सॉलिड स्टेट के बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम। तो बेटा 25 डिग्री सी पर सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कितना बचा? पीएस। अब इसको बेटा हमें आइस के बराबर करना है। वेपर प्रेशर, आइस का वेपर प्रेशर कम है क्योंकि सॉलिड है। तो बेटा हमें वहां देखो गर्म कर रहे थे, यहाँ वेपर प्रेशर घटाना है, ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करोगे बेटा? ऊपर से नीचे आ रहे बेटा, देखो ये देखो ऊपर से नीचे आए, ठंडा कर रहे हैं। इस पॉइंट पर देखो बेटा वाटर, आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर बेटा आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखा, इसको क्या बोलोगे? टीएफ डैश। क्लियरली दिख रहा बेटा? टीएफ डैश, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर भाई? तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। ठीक भाई? Yes, sir. तो
दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई। फिर देखो बेटा एक ये वाला आर्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। आपको बेटा एक सॉल्यूशन देगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट देगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट देगा, बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। तो बहुत आसान है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला केएफ इंटू मोलैरिटी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबी इंटू मोलैरिटी, दोनों को डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन सेम तो मोलैरिटी सेम। डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी बराबर केएफ अपॉन केबी। आपको बेटा केएफ दिया होगा, केबी दिया होगा, डेल्टा टीएफ दिया होगा, डेल्टा टीबी पूछेगा, डेल्टा टीबी दिया होगा, डेल्टा टीएफ पूछेगा। जैसे देखो 164, पढ़ो बेटा इसको। आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसका देखो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। देखो बेटा केएफ दिया है, केबी दिया है। देखो 164 फ्रीजिंग पॉइंट बेटा माइनस 0.186 दिया है, तो डिप्रेशन बेटा क्या हो गया प्लस। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी केएफ अपॉन केबी। डेल्टा टीएफ बेटा 0.186, डेल्टा टीबी निकालना है, केएफ दिया है, केबी निकालना है, सॉल्व कर लो। ये आपका आंसर हो गया 0.0512। ठीक। और अगर आपसे कहता नहीं बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो बेटा 373 उसमें जोड़ देते। केल्विन के लिए सेल्सियस में पूछता तो बेटा 100 डिग्री से जोड़ देते। कोई दिक्कत? नो सर। वन 126। देखो बेटा 126 एक यूरिया का सॉल्यूशन है, 100.18 पे बॉयल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा सॉल्यूशन 100.18 है, तो बोलो एलिवेशन कितने का हुआ 0.18। देखो बेटा केएफ दिया है, केबी दिया है, कह रहा बताओ किस टेम्परेचर पर वो फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी केएफ अपॉन केबी। डेल्टा टीएफ निकाल लो बेटा, ये क्या आया डिप्रेशन प्लस में, लेकिन ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा हमने क्या बोला, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, लेकिन डिप्रेशन प्लस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस। क्लियर? यस सर। देखो बेटा 91, क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखो ये WA दिया है, WB दिया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.9 है, सॉल्वेंट का बेटा वाटर का कितना होता है 273। तो बेटा डिप्रेशन कितने का हुआ 1.1 का हुआ बेटा। देखो TF 273 K होता है वाटर का, सॉल्यूशन का दिया है 271.9। तो बोलो बेटा डिप्रेशन कितना हुआ 1.1।
डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, क्या पूछा है, मोलर मास WMA, डेल्टा TF 1.1 रखा, KF 1.8 रखा, WA 1.25 रखा, WB 20 रखा, सॉल्व कर लिया, आंसर हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन होते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, WA दिया है, WB दिया है, डिप्रेशन दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ दिया है, KF दिया है, क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्ट फॉर्मूला। 5 अननोन है, देखो 1 2 3 और 4 अननोन दिया है, 5वां निकाल लो। ठीक है भाई, जी सर। 93 हो गया। एट्टी 87 देखो बेटा, क्या दिया है, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो बेटा WA दिया एक अननोन, WB दिया दूसरा अननोन, डेल्टा TB तीसरा अननोन, क्या पूछा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB। डायरेक्ट बेटा फार्मूले में है, देखो डेल्टा TB क्या फार्मूला है, 1 हो गया डेल्टा, सर। क्या कह रहे हो बेटा, सर 1 हो गया। देखो बेटा डेल्टा TB की जगह 0.1 रख दिया, KB निकालना है, WA की जगह 1.8, WB की जगह 100, मॉलिक्यूलर वेट बेटा ग्लूकोज का कितना होता है 180, KB निकाल लो। सेम बेटा 88, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले पर, यहाँ पर देखो KB दिया है, देखो ये बेटा डेल्टा TB है, ये WB है, ये WA है, 1 2 3 4 अननोन दिया है, 5वां निकाल लो। ठीक है भाई, तो कितनी Yes, sir. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोगों ने, 3। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कंपैरिजन ऑफ कॉलिगेटिव। कल कोशिश करेंगे ये आपका चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, Yes. यस सर। यस कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप बेटा बायो में बोलते हो वाटर पोटेंशियल। SPM बेटा क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल को क्रॉस नहीं होने देती, सॉल्वेंट के पार्टिकल को क्रॉस होने देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SPM। बोलो बेटा आर्टिफिशियल SPM किससे बनाई जाती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, नाम सुना है, बोलो भाई। Yes, sir. तो चलिए बेटा कल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन और हेनरी लॉ, इतना पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है भाई, Yes, sir. सर हम Yes, लोग sir. का रिवीजन कब शुरू होगा सर? बस एक चैप्टर ये बचा है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा है, उसके बाद रिवीजन ही करो। क्योंकि सर मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था सर। कोई बात नहीं बेटा, Yes, बस SLB एक हफ्ते पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।